एक परमेश्वर के दास एक मीटिंग में गए A man of God went into a meeting. और वहाँ पे जो कलीसिया के पास्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे कलीसिया का एक यंग लड़का है जो आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर वेंटिलेटर में, और डॉक्टर कह रहे हैं हमें मशीन बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे हिसाब से वो मर चुका है. The pastor of that church told them that there's a young guy from the church who's on ICU on the ventilator, and the doctors are saying we have to switch off the ventilator and this young chap will die. और वो हॉस्पिटल गए He went to the hospital उस कलीसिया के पास्टर के साथ. with the pastor of the church. डॉक्टर ने कहा आपके पास 2 मिनट है आईसीयू में, 2 मिनट. The doctor said you have 2 minutes in the ICU. सो जैसे ही वो आईसीयू के कमरे के अंदर गए, The moment he went into the ICU, उन्होंने देखा उस लड़के को और वो सांस ऐसे लेता रहा और उसके बाद कुछ सेकंड तक नहीं ले पाता रहा और फिर हल्के से सांस छोड़ता था. मतलब एक सांस भी लेने के लिए उसको इतना स्ट्रगल हो रहा था. he saw the young man, he would take a breath and then stop for some time and then release the breath slowly. He had struggle even breathing. और डॉक्टर ने कहा परिवार को आप तैयार हो जाओ, ये लड़का नहीं बच सकता. The doctors had told the family, be ready, this child will not survive, this young man will तो not जैसे ही वो उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि उसकी वाइफ जिसकी अभी अभी शादी हुई थी और शायद 20-21 ऐसी बहुत जवान थी लड़की, उन्होंने उसको देखा और वो उनका दिल तरस से भर गया. The moment he was about to pray for her, he turned and saw his wife. She was barely 21 years old. They had recently gotten married and his heart was filled with compassion. सो वो उस लड़की के लिए प्रार्थना करने नहीं गए. So he did not go to pray for उन्होंने the young. चेयर उस लड़की के सामने लगाई और बोला बेटा मेरी बात ध्यान से सुन. He turned his chair toward this young girl and said, daughter, hear me carefully. उन्होंने कहा क्या तू चाहती है कि तेरा पति जिंदा रहे? Do you want that your husband should live? उसने कहा हाँ. She said yes. लगाओ भजन संहिता 118 उसकी 17वीं आयत, Psalm 118 वर्स. उन्होंने कहा मेरे पीछे बोल, मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और परमेश्वर के कामों की घोषणा करेगा. He told her to declare that my husband will not die, my husband will live and declare the works of the Lord. क्या लिखा है वचन में? What does it say? ये वचन है. This is the word. आमेन. और वो सुबह के बोली थी, उन्होंने डांट लगाई उसको, बोला ध्यान से मेरी बात सुन And she was और घोषणा कर उस अधिकार से. बोल मेरे पीछे, मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करेगा. She was sobbing and speaking softly. He rebuked her and said, listen to me carefully. Declare it with all your heart that my husband will not die. He will live and declare the works of the Lord. उसने फिर बोला मेरा पति मरेगा She नहीं. again said, फिर my से husband बोल, will not die. Say again. फिर से बोल. Say it again. जब तक उनके पास 2 मिनट थे और उन्हें उस आईसीयू से बाहर नहीं निकाला गया, वो बार बार उसको बोला बेटी मेरे पीछे बोल इसको. Till his 2 minutes were not over and he was not taken out of the ICU, he kept on telling her to और say जब डॉक्टर ने कहा कि आपको जाना है, वो खड़े हुए, उन्होंने उससे कहा कि बेटा जब तक तेरे शरीर में जान है तब तक तू ये घोषणा करती it. है. When the doctor said leave, he said, daughter, until you have breath in your body, keep on saying this. और वो चले गए. He left. अगले साल जब उस कलीसिया में वापस आए Next year when he came to that तो church, पास्टर ने उनको बोला, the pastor said, वो आपको दिख रहा है वो लड़का स्टेज में जो गिटार बजा रहा do you see that young man on the stage who's playing the guitar? है, पहचाना आपने उसे? Do you recognize him? उनका नहीं. He said no. इन्होंने कहा ये वही लड़का है पिछले साल जो मर रहा था वेंटिलेटर में. He said this is the same guy who was dying on the ventilator last year. तो इन परमेश्वर के दास ने बोला कि मुझे उसकी बीवी से मिलना है, उसकी वाइफ को बुलाओ. So this man of God said, I want to meet his wife, please call her. तो उसकी वाइफ आई, बड़ी खुश हो गई. तो उन्होंने कहा बेटा मुझे बता कि क्या हुआ था, तूने कितनी बार इसकी घोषणा करी? His wife came and she was very happy and he said, daughter, tell me how many times did you declare? उसने कहा हजारों बार. She said thousands of जब times. तक मेरे शरीर में जान थी मैं उसके बगल में बैठी रही, मैं घोषणा करती रही, बोलती रही. जब मैं थक जाती तो मैं थोड़ा सा सोती, फिर उठती, फिर घोषणा करती, फिर घोषणा करती. She said till I had life in my body, I would sit next to him and declare over him, and then I would fall asleep, and as soon as I woke up, I would start declaring again. उन्होंने कहा क्या पहले दिन कोई बदलाव हुआ? He asked, did anything change on day 1? उसने कहा नहीं. She said no. वो वैसी था, It वैसी was the सांस. same. दूसरे दिन Second day? बोला नहीं. No. बोला तीसरे दिन. Third day? बोला तीसरे दिन उसकी जो ब्रीदिंग थी, जैसे वो सांस लेता था, वो स्टेबलाइज हो गई, नॉर्मल हो गई. She said the third day his breathing was stabilized. He started breathing normally. और वो करती रही घोषणा. She kept declaring. और 7वें दिन वो डिस्चार्ज हो गया पूरी रीति से चंगा होके. On day 7 he was discharged and healed completely. बोलो मेरे चमत्कार में मेरा भी एक भाग है.